हेलो बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों, आज हम बात करेंगे चट्टानों और चट्टानों के वर्गीकरण की। बहुत सरल टॉपिक है, ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए, चट्टानें होती क्या है? एक या एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ द्वारा बना हुआ जो ठोस पिंड है उसे ही क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। देखो, आपके स्क्रीन पर चट्टानों का चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है ना? ये चट्टानें ही हैं सारी की सारी। अब चट्टानों का वर्गीकरण देखो, चट्टानें मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं। पहली आग्नेय चट्टानें, दूसरी अवसादी चट्टानें और तीसरी कायांतरित चट्टानें या रूपांतरित चट्टानें। देखो बच्चों, आग्नेय चट्टानें जो है ना, यही मूल चट्टानें होती, प्राथमिक चट्टानें होती, इन्हीं से दूसरी चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, इसलिए आग्नेय चट्टान को मूल या प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। अवसादी चट्टान में परतें होती हैं, इसलिए इसको परतदार या परतीय चट्टान भी कहा जाता है। और कायांतरित चट्टान को रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, चट्टानें मुख्य रूप से तीन प्रकार की हैं: आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। देखो, आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है ज्वालामुखी से निकले लावा। ज्वालामुखी से लावा निकलता है और ये लावा ठंडा होकर के ठोस रूप धारण कर लेता है, जिसके कारण बनती है आग्नेय चट्टान। ये जो लावा है, ये पृथ्वी की सतह के अंदर भी ठंडा हो सकता है और सतह के बाहर भी ठंडा हो सकता है। ठीक है, तो लावा के पृथ्वी की सतह के अंदर या बाहर ठंडा होकर के ठोस रूप धारण कर लेने से बन जाती है कौन सी चट्टान? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान, अभी मैंने कहा लावा पृथ्वी की सतह के अंदर भी हो सकता है, सतह से बाहर भी हो सकता है। इस आधार पर आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती हैं: आंतरिक आग्नेय चट्टानें और बाह्य आग्नेय चट्टानें। आंतरिक आग्नेय चट्टानें, नाम से पता चल रहा आंतरिक, यानी लावा पृथ्वी की सतह के अंदर ठंडा होता है तो बनती है आंतरिक आग्नेय चट्टान। जैसे ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, डायोराइट, ये कौन सी चट्टानें हैं? आंतरिक आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। बाह्य आग्नेय चट्टानें, जब लावा पृथ्वी की सतह के ऊपर ठंडा होता है आकर के, तो उसको बोलते हैं बाह्य आग्नेय चट्टान। और बाह्य आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है जैसे बेसाल्ट। ठीक है, तो बिल्कुल सरल सी बात है। अब देखो आगे, रासायनिक संगठन के आधार पर बात करें तो चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं रासायनिक संगठन के आधार पर। एक होती है अम्लीय चट्टान, एक होती है माध्यमिक चट्टान, बीज की चट्टान, और एक होती है भास्मिक या क्षारीय चट्टान। इन तीनों चट्टानों का अंतर होता है इनमें उपस्थित सिलिका के आधार पर। सिलिका SiO2 की मात्रा के आधार पर ये तीन प्रकार की होती है। अम्लीय चट्टान में SiO2 की मात्रा सर्वाधिक होती है, सिलिका की मात्रा सर्वाधिक होती है, और वो कितनी होती है? 65 से 85% तक होती है। 65 से और 85%। जैसे ग्रेनाइट एक अम्लीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। क्या है? ग्रेनाइट। ये ध्यान रखेंगे, अम्लीय आग्नेय चट्टान है। क्लियर? माध्यमिक आग्नेय चट्टान में सिलिका की मात्रा 55 से 65% तक होती है। 55 से 65 यानी आंतरिक, यानी इसमें सिलिका की मात्रा 55 से 65। माध्यमिक आग्नेय चट्टान में सिलिका की मात्रा 55 से 65% तक होती है, जो अम्लीय आग्नेय चट्टान से कम होती है। जैसे एंडीसाइट, डायोराइट, ये कौन सी चट्टान है? माध्यमिक चट्टानें हैं। और तीसरी होती है भास्मिक चट्टानें या क्षारीय चट्टानें। भास्मिक यानी इसमें सिलिका की मात्रा सबसे कम होती है, और वो कितनी होती है? 45 से 55% तक पाई जाती है। जैसे बेसाल्ट। बेसाल्ट इसी प्रकार की चट्टान का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, देखो आग्नेय चट्टानों में विशेषताएं,
क्या विशेषताएं पाई जाती हैं आग्नेय चट्टानों में? देखो, आग्नेय चट्टानें जो होती हैं इनमें परत नहीं होती। क्या नहीं होती इनमें? परत। दूसरा, ये क्रिस्टलीय होती है। और तीसरा, ये सघन, कठोर और संगठित होती है। ठीक है, आग्नेय चट्टानें परत नहीं पाई जाती इनमें। ये क्रिस्टलीय होती हैं, कठोर होती हैं, संगठित होती हैं और सघन होती हैं। ये बातें ध्यान रखेंगे आप। देखो, मुख्यतः आग्नेय चट्टानें कौन कौन सी हैं? मुख्य आग्नेय चट्टानें हैं ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये प्रमुख आग्नेय चट्टानें ही, ध्यान रखेंगे। ग्रेनाइट मैंने कहा, ग्रेनाइट अम्लीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण है और बेसाल्ट भास्मिक या क्षारीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण। ग्रेनाइट जो होता है इसका रंग हल्का होता है, जबकि बेसाल्ट जो है इसका रंग गहरा होता है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गई आग्नेय चट्टान और आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण। इसके बाद में बात करेंगे हम किसकी? अवसादी चट्टानों के। दूसरा नंबर किसका है? अवसादी चट्टानों का। अवसादी जो चट्टानें होती हैं ये आग्नेय चट्टानों से ही बनती हैं। किससे बनती हैं? आग्नेय चट्टानों से बनती हैं। कौन चट्टानें? अवसादी चट्टानें। आग्नेय चट्टानों का अपक्षय होता है। अपक्षय का मतलब टूटती हैं। आग्नेय चट्टानें जब टूटती हैं तो इनका जो तलछट होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के जमा होता रहता है, तो बन जाती हैं अवसादी चट्टानें। ठीक है, आग्नेय चट्टानें कैसे टूटती हैं? ताप के कारण या पानी से या वायु से ये टूट करके एक जगह से दूसरी जगह जा करके एकत्रित हो जाती हैं, तो बन जाती हैं अवसादी चट्टानें। जैसे पानी के साथ बह करके आ जाती हैं, तो इसमें एक परत बनती है, उसके ऊपर दूसरी परत बनती है, उसके ऊपर तीसरी परत बनती है। इस तरह परत के ऊपर परतों का निर्माण होता है जब अवसादी चट्टानें बनती हैं तब। इसलिए इनको परतदार चट्टानें भी कहा जाता है। ठीक है, तो अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टानें क्यों कहते हैं, समझ में आ गई बात? इनमें परतें होती हैं। इन्हें जलज चट्टान भी कहते हैं। अवसादी चट्टानों का दूसरा नाम क्या है? जलज चट्टान। क्लियर? जैसे चूना पत्थर, बालू पत्थर, ये अवसादी चट्टान के क्या हैं? उदाहरण हैं। अवसादी चट्टानों में क्या विशेषताएं पाई जाती हैं? देखो, पहली तो ये परत होती है, परतदार होती हैं, परतीय होती हैं। ठीक है, दूसरी, इनमें जब निर्माण होता है इनका तो इनमें पौधे, जीव जंतु आदि दब जाते हैं इन चट्टानों के निर्माण के दौरान। इसलिए इन चट्टानों में जंतुओं के और पौधों के अवशेष पाए जाते हैं। जंतु और पौधों के अवशेष होते हैं इनके अंदर, क्योंकि जब चट्टानें बनती हैं तो जंतु और पौधों के अवशेष इन चट्टानों के अंदर दब जाते हैं और उनके अवशेष यानी जीवाश्म पाए जाते हैं चट्टानों को जब खोदा जाता है तब। ये चट्टानें छिद्रदार होती हैं और कोमल होती हैं। ठीक है, तो तीन विशेषताएं ध्यान रखेंगे। परतों का निर्माण होता है, इनमें जंतु और पौधों के अवशेष भी पाए जाते हैं और ये कोमल भी हैं और सैरंध्र भी होती हैं। प्रमुख अवसादी चट्टानें हैं, एक तो चूना पत्थर और एक बालू पत्थर। कौन कौन से हैं? चूना पत्थर और बालू पत्थर। स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं आपको, चूना पत्थर और बालू पत्थर। ये दोनों ही प्रमुख रूप से कैसी चट्टानें हैं? अवसादी हैं, प्रमुख अवसादी चट्टानें। जो चूना पत्थर होता है ये बनता है सीप, घोंगा, मूंगा और पौधों से। सीप है, घोंगा, मूंगा ये पाए जाते हैं इसके अंदर। जबकि बालू जो पत्थर होता है ये बालू से बनती है। किससे बनती है? बालू से। चूना पत्थर जो होता है इसमें 40 से 98% तक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 पाया जाता है। कितना? 40 से 98% तक होता है और इसका रंग सफ़ेद भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है, काला भी हो सकता है। मेनली सफ़ेद होता है, भूरा या काला। जो बालू पत्थर होता है ये बालू से बनता है और इसमें पाए जाते हैं क्वार्ट्ज, सिलिका और चूना। क्या क्या होते हैं इसमें? क्वार्ट्ज, सिलिका और चूना होते हैं बालू पत्थर में। इसका रंग काला, पीला, गुलाबी और लाल हो सकता है। काला, पीला, गुलाबी और लाल। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चूना पत्थर में कितना % कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं? पूछा जाता है एग्जाम में। 40 से 98% तक होता है।
ठीक। नेक्स्ट है, तीसरी है कौन सी, कायांतरित चट्टान, जिसको रूपांतरित चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है, रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान बनती है आग्नेय और अवसादी चट्टानों से। आग्नेय और अवसादी चट्टानों में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण बन जाती है कायांतरित चट्टानें। ठीक है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन के द्वारा या भौतिक परिवर्तन के द्वारा आग्नेय और अवसादी चट्टानें बदल जाती हैं किसमें, रूपांतरित चट्टानों में, कायांतरित चट्टानों। और ये परिवर्तन होते हैं उच्च ताप के कारण। अब रूपांतरित चट्टानें मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। इसके नाम से पता रूपांतरित, यानी रूप बदलने से बनती हैं। ये किस किस से बनती है, आग्नेय और अवसादी चट्टानें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के द्वारा किसका निर्माण करती है, कायांतरित चट्टानों का, रूपांतरित चट्टानों का। मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, शल्कित और अशल्कित चट्टानें। शल्कित का मतलब क्या है, शल्कित चट्टानों में खनिज प्लेट नुमा समानांतर रूप में पाए जाते हैं। इसमें प्लेट नुमा समानांतर रूप में पाए जाते हैं खनिज, जैसे नीस, मैग्नेटाइट और सिस्ट। ये कौन चट्टानों के उदाहरण है, शल्कित चट्टानों के। कौन कौन, नीस, मैग्नेटाइट, नीस, मैग्नेटाइट और सिस्ट किसका उदाहरण है, शल्कित चट्टानों के उदाहरण है। जबकि अशल्कित चट्टानों में जो खनिज हैं वो समान रूप से पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वार्जाइट और संगमरमर। क्वार्जाइट और संगमरमर कौन चट्टानें हैं, अशल्कित कायांतरित चट्टानें। क्लियर। रूपांतरित चट्टानों में क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, देखो, ये अत्यंत कठोर होती हैं और क्रिस्टलीय होती हैं। जैसे आग्नेय चट्टानें क्रिस्टलीय होती हैं, उसी प्रकार ये भी क्रिस्टलीय होती हैं। जैसे आग्नेय चट्टानें कठोर होती हैं, उसी तरह ये भी कठोर होती हैं। कठोर होती हैं, क्रिस्टलीय होती हैं। प्रमुख कायांतरित चट्टानें कौन कौन सी हैं, शिस्ट और संगमरमर। कौन कौन है, शिस्ट और संगमरमर, ये प्रमुख कायांतरित चट्टानें हैं। शिस्ट और संगमरमर। संगमरमर इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। संगमरमर का निर्माण होता है किससे, कैल्साइट। कैल्साइट होता है CaCO3। ठीक है, तो CaCO3 से होता है संगमरमर का निर्माण। संगमरमर आपने देखा भी होगा और ये आपके स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है। समझ में आ गई बात। तो ये होती हैं चट्टानें और चट्टानों का वर्गीकरण। ठीक है, इन चट्टानों से ही होता है मृदा का निर्माण। अब मृदा किस प्रकार की बनेगी, ये डिपेंड करता है चट्टानों पर कि किस चट्टान से मृदा का निर्माण हो रहा है। क्लियर हो गई बात। वीडियो को अगर आप लगातार देखेंगे, पूरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छा समझ में आएंगी। ठीक है, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।